टन हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है हमारे प्यारे से में जी बिट्टू बिहारी जी पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सीरीज लाया हूँ। उससे पहले मैं आप ये बता दूं, कल रक्षाबंधन था और आप लोगों के लिए भाई बहन बहन राखी बांधा हूँ। मेरी भी बहन होगी, तो रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अब मैं आप लोगों के लिए एक नया खुशखबरी रक्षाबंधन को लाया हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए एक नया सीरीज लाया हूँ, एनसीईआरटी पेज वाइज, हर एक चैप्टर का पेज वाइज क्वेश्चन में आप लोगों को करवाने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग जहाँ भी पढ़ रहे होंगे 11th में 12th में, तो आप लोग को वहाँ पे डिटेल लेक्चर तो पढ़ते ही होंगे। यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोग का जब होता है कि एग्जाम का टाइम आता है तो आप लोग क्वेश्चन को रखते हैं ऑब्जेक्टिव को, तो उस चीज़ों को मैं दूर कर दूँगा। खास करके बिहार बोर्ड के बच्चे लोग बोलते हैं भैया आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, हिंदी वालों के लिए भी कुछ चाहिए। तो मैं अब जो भी काम करूँगा हिंदी मीडियम में, खास करके जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ वो हिंदी मीडियम में। और जहाँ तक कंटेंट की बात है तो वो मुझे हिंदी मीडियम में फिर से तैयार करना पड़ेगा। तो आइए, आपका कंटेंट, ये मेरा क्वेश्चन जो फ्रेमिंग है वो कैसा लगता है, और आप लोगों को जो भी पढ़े एनसीईआरटी को रीड करना एक पेज वाइज। जैसे कि आज मैं स्टार्ट किया हूँ 11th का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड जीव जगत, उसका पहला पेज एनसीईआरटी का पहला पेज है। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं और पहला पेज का है। और तो सारा क्वेश्चन एक बारी बारी से डिस्कशन करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से शरीर के द्रव्यमान में वृद्धि को विकास के मानदंड के रूप में लिया जाता है। मतलब कि निम्न में किसको शरीर की वृद्धि में द्रव्यमान को मानदंड के रूप में लिया जाता है। मतलब द्रव्यमान के बढ़ने से किसमें जो है वृद्धि होता है। तो देखिए जीवित जीवों में, निर्जीव जीवों में, कि दोनों में, कोई नहीं। देखिए ये जो द्रव्यमान है ये दोनों में, देखिए जीवित जीवों में जब हम पहले छोटा थे फिर बड़ा हुए, तो मेरा पहले हम 10 साल का थे तो मेरा मास कुछ और होगा, हो सकता है 18 किलो 20 किलो। फिर मैं 20 साल का हुआ, 22 साल का हुआ। तो जब आदमी सभी जीवों में, जब बच्चा बड़ा से छोटा से बड़ा होता है तो उसका जब ग्रोथ करेगा तो उसका वेट भी बढ़ेगा। तो उसी बात से निर्जीव जीवों में क्या होता है, निर्जीव में जैसे आप देखे होंगे कि कहीं पे पहाड़ है, रेत है, उसमें बालू होगा, तो कहीं छोटा टीला है, जब फिर से रेत उड़ के होता है तो वो टीला बड़ा हो जाता है, तो उसका ग्रोथ बढ़ा, उसका वेट भी बढ़ा। तो ये दोनों हो सकते हैं, जीवित जीवों में भी, निर्जीव जीवों में भी। इसका आंसर सेकंड होगा, सॉरी थर्ड होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विकास की जुड़वां विशेषता क्या है, ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ किसे कहते हैं। देखिए विकास जब भी होता है, देखिए लंबाई में वृद्धि को विकास कहते हैं, या कि चौड़ाई में वृद्धि को विकास कहते हैं। उसे कौन सा कैरेक्टर है कि द्रव्यमान और नंबर। जैसे देखिए जब विकास करते हैं मतलब वृद्धि होता है, तो वो वृद्धि की छोटा थे बड़ा हुआ, फिर द्रव्यमान ही बढ़ा, उसके बाद साथ साथ नंबर भी बढ़ा। जैसे देखिए जब कोई रिप्रोड्यूस करता है, पहले एक था, जैसे एक थे मेरे पापा, उससे हम 2 भाई हैं, 2 भाई से आगे और कुछ नहीं बनेगा, तो नंबर भी बढ़ता और द्रव्यमान भी बढ़ता। इसका आंसर था रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि वृद्धि और प्रजनन परस्पर अनन्य घटना है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली अवयव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब कि अन्योन्य घटना क्या होता है। अन्योन्य घटना ये होता है कि ऐसा 2 घटना जो एक साथ नहीं हो सकता है, 2 घटना एक साथ नहीं हो सकता है। जैसे वृद्धि और प्रजनन, इसमें जो है वृद्धि और प्रजनन दोनों एक साथ नहीं हो सकता। अन्योन्य मतलब क्या है, जब 2 काम एक साथ ना हो उसे क्या बोलते हैं, अन्योन्य घटना। देखिए वृद्धि और प्रजनन इसमें दोनों परस्पर नहीं हो सकता, एक साथ नहीं हो सकता। देखिए छोटा पौधा है, उसमें देखिए जब भी होगा तो पहले वृद्धि होगा, वो प्रजनन नहीं करता है ना। ठीक इसी वजह से ये छोटा जानवर भी नहीं कर सकते हैं, या तो वो ग्रो करेगा या फिर वो छोटा बच्चा रिप्रोड्यूस कैसे करेगा, छोटा जानवर जब वो मैच्योर होगा, कभी चोटी लेवल पे है फिर तो रिप्रोड्यूस करवाओ। इस तरह से पौधा जो है इनिशियली पहले ग्रो करता है, फिर जब वो मैच्योर होता है, जब बड़ा हो जाता है, फिर उसमें फल लगता है, फल से फिर सीड आता है, फ्रूट से, तो उसी से फिर न्यू प्लांट ग्रो करता है। तो इस तरह से जब बड़ा जानवर उच्च तरह जानवर और पौधा में ये जो है रिप्रोडक्शन और ग्रोथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है, जिसे अन्योन्य घटना कहते हैं। जो भी हो रहा है ये एनसीईआरटी का पहला बैच का क्वेश्चन है। ये अगला क्वेश्चन है, शरीर के भार में वृद्धि का मानदंड लें। शरीर के वृद्धि को मानदंड लें, शरीर भार को मानदंड लें, उसके अनुसार निर्जीव वस्तुओं की बढ़ती है। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए रेत हुआ, पहाड़ का टीला हुआ, और उसमें भी जब कहीं से एक जगह छोटा टीला है, रेत
और जमा हुआ तो बड़ा हो गया। तो उसको मानदंड लेते हुए पहाड़, चट्टान और रेत की टीलों में वृद्धि किस तरह का होता है? तो आपने देखा कि छोटा टीला था, उसमें रेत और जमा हुआ तो बड़ा टीला हो गया। तो कैसा हुआ? तो उसके अंदर तो टीला तो नहीं आ रहा, बालू जब भी जा रहा है, रेत जा रहा है, तो उसके ऊपर जमा होते जा रहा है एक्सटर्नली। तो क्या हुआ? जो ये बाहरी फीचर हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? एक्सटर्नल। और अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, पौधा में वृद्धि उनके पूरे शरीर में गैस भराता है। तो ये पौधा हो या फिर सभी जानवर में, जैसे कि हम हैं, आप हैं, तो उसमें क्या होता है, वृद्धि जब भी होगा तो जब तक पहले हमारा बॉडी बहुत सा मिलियंस ऑफ सेल, छोटे छोटे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाया, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, फिर मेरा पूरा बॉडी टेस्ट स्ट्रक्चर तैयार होगा। तो ये क्या होगा, जब भी ये जो है इसमें आपका कोशिका विभाजन के द्वारा जो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। और इसका तो आइए अब और आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आप लोगों के लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ, रात का 1 बज रहा है, उस समय आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आप लोग इस टाइम को नहीं समझिएगा तो फिर मेरे लिए भी क्या और अपने के लिए क्या। तो ये देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सभी जीवित सजीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि? ठीक है, सभी सजीव सॉरी जीवित सजीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि वे समान अनुवांशिक क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना होता है वो भी देखें। मतलब क्वेश्चन जो मैंने बोला, सभी जीवित सजीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि वे समान अनुवांशिक सामग्री दिखाते हैं, लेकिन विभिन्न अमाउंट में, मतलब विभिन्न विभिन्न मात्रा में। उनमें से एक ही प्रकार का समान अनुवांशिक पदार्थ क्या? सारा दिन भी एक जैसा का, सारा जितना भी जीवित प्राणी है धरती पे, ये सारा लोगों में एक ही जैसा का जेनेटिक मटेरियल अनुवांशिक गुण होता, तो क्या हम भी जानवर नहीं होते क्या? हम मानव कैसे? तो ये वाला तो पहले कट कर देना। सारे जानवरों में, जीवों में एक जैसा अनुवांशिक कैसे हो सकता है? अगला देखिए, अगला क्या कहते हैं, सभी सामान्य एक कोशिका की इकाई होता है। क्या हम लोग एक कोशिका है? एक सेल से मिलकर हम लोग बने हैं? अरे यार, हम लोग को तो एक कोशिका अमीबा में रख रहा था, हम लोग को बैक्टीरिया वायरस बन रहा, इसको भी कट कर दो। और जब ये दोनों कट हो गया तो क्या सभी हो सकता है? तब ये भी कट, बचा क्या? ये ऐसे क्वेश्चन करना होगा। तो देखो, सिर्फ क्वेश्चन करने में नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन को कैसे डेप्थ क्या होता है वो देखो। आइए, निम्न में से कौन सत्य पुनर्जन्म दर्शाता है? मतलब कि इनमें से कौन जो है ट्रू पुनर्जन्म, मतलब फिर से जन्म, नाम से पता पुनर् मतलब फिर से, जन्म मतलब जन्म लेना, इसमें रीजनरेशन जो है ट्रू होता है। प्लेनेरिया है, प्रोटीनियम, मोसेस है, अमीबा है, इस्ट है। देखिए, ट्रू रीजनरेशन जो होता है ये प्लेनेरिया में पाया जाता है। ट्रू रीजनरेशन प्लेनेरिया में पाया, जैसे कि उसमें एक का फ्रेगमेंट करता है फिर उससे न्यू बन जाता है, उसे बोलते हैं ट्रू रीजनरेशन। तो अगला कहा, निम्नलिखित में से किस जीव में प्रजनन कभी नहीं होता है? तो बोलता है कि किसमें जो प्रजनन, इसमें जो प्रजनन कभी नहीं होता। ठीक है, और एनसीईआरटी में आप देखिएगा, पहला पेज रिडक्शन वाला पेज है, सेकेंड पेज में जैसे आप देखिएगा वहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ में दिया होगा, जैसे कि ये जो है ना, तो ये तो पहला बात में से किसी में प्रजनन नहीं होता है, ये तो फर्टाइल, यहाँ लिखा फर्टाइल, मतलब ये तो फर्टाइल फर्टिलिटी कर सकता है, मतलब तो जनन कर सकता है, ये तो कभी नहीं होगा। क्वेश्चन को जब भी अटेम्प्ट करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, जो गलती है ये तो गलत है ही। अगला भाई, श्रमिक मधुमक्खी, इसमें जो है श्रमिक मधुमक्खी जो है यह कभी फर्टिलाइजेशन नहीं करता है, इसमें जो होती है क्वीन होती है रानी, वही सिर्फ फर्टिलाइजेशन कर सकता है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए अगला है, सॉरी ये क्या लिखा है, हाँ श्रमिक, ये कभी जो इसमें क्यून होती है वही सिर्फ फर्टिलाइजेशन कर सकती है। और अगला क्या है, खच्चर। खच्चर कैसे बनता है, जब गधा और घोड़ा में जब मीटिंग होता है तो खच्चर बनता है। तो ये भी सुनिए, ये तो मेल, ये भी जो जो बनता है मेल, सॉरी जो खच्चर जो बनता है वो भी अगला अपना जो न्यू जनरेशन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो ये जो संख्या हुआ ये तो नहीं हुआ, ये दोनों हुआ, तो क्या हुआ, फोर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, विकास और प्रजनन समानार्थी सिनोनिम्स, विकास और मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन किस में जो है सिनोनिम्स वर्ड किन में होता है? तो मैं बोलता है ऐसा कौन सा जीव है जिसमें कि विकास मतलब ग्रोथ, बढ़ना, और प्रजनन
मतलब कि जनरेशन भी बढ़ना सेम होता है। देखिए, जब भी इस तरह का ये होता है ग्रोथ साथ साथ मल्टीप्लिकेशन, वो जब भी होगा तो वो यूनिसेलुलर होता है। अब देखिए यूनिसेलुलर कौन सा एग्जाम्पल है? टाइगर यूनिसेलुलर लग रहा है, यूनिसेलुलर तो बोला गया है, तू खा जाएगा उसको समझ जाओ तो ये तो कभी नहीं होगा। यूनिसेलुलर तो एक कोश की चीज जो कि एक कोशिका से मिलकर है। अरे तुम्हारा तो एक टिश्यू ही बना है मिलियंस ऑफ सेल्स से, तो ये कैसे हो जाएगा? तुमसे तुम्हारे दिक्कत है कि नहीं? बड़ा जानवर में क्या था ना जिम में, टाइगर में तो नहीं हुआ। अगला है अमीबा, ये तो मुझे थोड़ा बहुत तो लग रहा है। आगे बढ़ो कोई मशरूम, मशरूम पता है? इस अगला चैप्टर पढ़ोगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें तुमको फंजाई में जाओगे और एनसीईआरटी के लास्ट में तो वायरस प्रियोस दिया हुआ है। उसके बाद मतलब कि एनसीईआरटी के लास्ट थर्ड या टू चैप्टर में है फंजाई। तो फंजाई मल्टी सेलुलर है, तो मल्टी सेलुलर मतलब हम सारे सेल्स से मिलकर बना है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हम क्या बताए थे, जब भी ये जो है रिप्रोडक्शन और ग्रोथ म्यूचुअली सॉरी सिनोनिम्स किसमें होता है, वो जब भी यूनिसेलुलर, ये तो मल्टीसेलुलर का भी, इसको भी कट करो। आगे बढ़ो मैंगो, क्या मैंगो यूनिसेलुलर है? यूनिसेलुलर है, वो तो बहुत बड़ा मल्टीसेलुलर, इसको भी कट करो। अमीबा तो और बचा, जो बच गया वही मेरा आंसर है, वही मेरा आंसर है और होगा। ऐसे क्वेश्चन करना होता है। चार ऑप्शन है, अरे यार ये तो लगता नहीं होगा, अरे ये भी नहीं, ये भी लगता है नहीं ये होगा, तो बचा कौन? ये यही होगा। क्वेश्चन ऐसे करना है कि नहीं कि अरे यार सब चक्कर ऐसा लग रहा है, एक ही ऑप्शन है, अरे ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी अरे ये नहीं होगा तो कट, ये नहीं होगा कट, ये नहीं होगा कट, तो वैसा वो होगा आंसर। क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना है। और आप लोगों को एक भी क्वेश्चन रटना नहीं है, सारा आप लोग जाइए क्लास करके आइए, जहाँ भी पढ़ते हैं, और उसके बाद एनसीईआरटी को रीड कीजिए। उसके बाद हर एक पेज पूरा चैप्टर हमको पढ़ना ही नहीं है ना, आज एक चैप्टर पढ़ेंगे रीड करेंगे, बिट्टू भैया ने क्वेश्चन करवाएगा, बस क्वेश्चन करना, ऐसे करना। और ये फ्री थ्रू आउट चलता रहेगा पूरा, जब तक कि आपका 11th का एनसीईआरटी खत्म नहीं होता। हो सकता है अगले मंथ में सब पैरेलल में 12th का एनसीईआरटी चलाते हैं, ताकि 12th के बोर्ड वाला का भी फरवरी में एग्जाम आ जाएगा, तो उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने आदि जो कंटेंट अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त को भी शेयर करें। इस तरह के वीडियो के लिए बने रहें, और ताकि मैं अच्छा कंटेंट लोगों के लिए प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।